देखिए, पहली बात तो यह है कि बजट किसी सरकार का गोपनीय दस्तावेज होता है, उसकी अपनी एक प्राइवेसी और सीक्रेसी होती है। लेकिन मैंने ये दृश्य राजस्थान में पहली बार देखा है, बचत, राहत और बढ़त, इस तरीके की विज्ञापनबाजी और ये इम्प्रेशन देना कि हम लोग बचत करेंगे, राहत देंगे और बढ़त करेंगे, ये एक तरीके से बजट को लीक करने जैसा है। और क्यों नहीं लीक करते? क्योंकि पेपर लीक की आदत जो है, और इसलिए पहला संवैधानिक मर्यादाओं का, परंपराओं का अपमान किया है और ये एक किस्म से आपराधिक कृत्य है। मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री यदि ऐसा करते हैं तो वो निश्चित रूप से एक किस्म का संविधान की मर्यादाओं का, पालनाओं का उल्लंघन है। तो सबसे पहले तो मैं उनको दोषी करार देता हूं कि उन्होंने ये दोष किया है। दूसरा, क्रिकेट के मैच की तरह और इसको ये सर्कुलर जारी करना कि पंचायतों में देखिए, स्कूल में देखिए, कॉलेज में देखिए, तो इस किस्म से बजट तो स्वतः स्फूर्त एक प्रतिक्रिया है जिसको लोग देखते हैं और उसके बाद उसका अपना मानस बनाते हैं। वो ऐसा क्या देंगे और ऐसा क्या करेंगे और क्यों करेंगे कि जिसको नीचे क्रिकेट की तरह, T20 की तरह उसको रोचक बनाएं और रोमांचक बनाएं। इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये प्रैक्टिस नहीं रही है कभी। करोड़ों रुपए के विज्ञापन बजट से पहले, ये कभी परंपरा नहीं है। राजस्थान के खजाने को, जनता के पसीने की गाड़ी कमाई को इस तरीके से फिजूल खर्च करना, ये तीसरा अपराध अशोक गहलोत का है। और जो बजट अभी इन्होंने पेश करने के लिए जाएंगे, देखिए, पूत के पैर पालने में दिख जाते हैं। 2018 का जन घोषणा पत्र देख लीजिए, उसके बाद के लगातार के चारों बजट देख लीजिए, राज्यपाल के अभिभाषण देख लीजिए, कथनी और करनी का फर्क साफ नजर आ जाएगा। नीयत ठीक होती तो ये जो कहा किसानों की कर्जा माफ़ी के लिए, उसको पूरा करते। आज राजस्थान के 18,000 किसान कर्जा माफ़ी, जो नीलामी हुई उनकी ज़मीनें, रो रहे हैं। 200 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्याएं की हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन इकोनॉमी, ये जब जो लेबर फोर्स का सर्वे होता है, एनुअल सर्वे होता है, वो आज पुख्ता कर रहा है कि 28% से ज़्यादा बेरोजगारी है। तो जब रोजगार दे रहे हैं तो बेरोजगारी क्यों है? नौजवान आत्महत्या क्यों कर रहा है? यही सरकार जीरो टॉलरेंस वाली थी और इन्होंने कहा था कि हम एंटी करप्शन के लिए और इस तरीके के मसलों के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। लिए इतना बड़ा अपराध है कि गंगा जी में 100 डुबकियां लगा लें तो भी अशोक गहलोत के पाप खत्म नहीं होंगे। इन्होंने कहा था कि एंटी चीटिंग के लिए एसओजी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया जाएगा, आज तक नहीं हुआ। खेती के लिए बजट अलग लाए थे, वो बजट लाए लेकिन बीज से बाजार तक किसानों को क्या सहूलियत दी, मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए राजस्थान की जो हालात है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, इस तरीके की स्थिति हो गई कि कर्जा ज़्यादा है, वृद्धि दर कम है, विकास कम है और आरबीआई इस बात को तायद करता है कि ये फिस्कली स्ट्रेस्ड स्टेट है। जिस तरीके की फिस्कल डेफिसिट लगातार बढ़ रही है, 2018-19 की 32,000 करोड़ थी, उसके अगले बजट में 33,000 करोड़ थी, उसके अगले बजट में 47,000 करोड़ थी और पिछले बजट में 58,000 करोड़ थी। तो जो स्टेट फिस्कली स्ट्रेस होता है, उसकी हालत आप जान सकते हो कि दिवालियापन के कगार पे। लाखों करोड़ रुपए का कर्जा ये राजस्थान की अर्थव्यवस्था को कहाँ ले जाएगा, कह नहीं सकते। जो नवाचार की अपनी जान में, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले, उस तरीके की फैकल्टी नहीं थी, उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इन्होंने सिर्फ योजनाओं का नाम बदलने का काम किया। भामाशाह को चिरंजीवी बना दिया, अन्नपूर्णा को इंदिरा बना दी, इंदिरा को अन्नपूर्णा बना दिया। तो कुल मिलाकर योजनाओं का नाम बदलना और सिर्फ बीजेपी के किए कामों का फीता काटना। 35,500 करोड़ का प्रावधान था सड़कों को बनाने के लिए, उनको दुरुस्त करने के लिए, उनके मरम्मत के लिए। आज सड़कों की हालत क्या है? राजस्थान में यात्रा करोगे तो तेरा तन डोले और मन डोले, इस ढंग से आपको हिलते हुए जाना पड़ेगा। खुद की कॉन्स्टिट्यूंसी की हालत मैंने देखी है, मैंने आप पब्लिक डोमेन में वीडियो जारी किया था कि जिस तरीके से सड़कों की हालत ख़राब है। बिजली के मामले में राजस्थान के आत्मनिर्भर होने का कोई रोड मैप नहीं है।
कि किस तरीके से प्रोडक्शन करेंगे। आज भी गाँव की अघोषित कटौती और सरचार्ज के नाम पर कितनी बार पैसा बढ़ाया, और पिछला जो पैसा बढ़ा 21 पैसे, उसके राजस्थान के 1 करोड़ से भी ज़्यादा कंज्यूमर को 350 करोड़ का नुकसान हुआ। तो कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें ये कहा जा सके। हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो बजट होगा ये मेजे थपथपाने वाला होगा, पीठ थपथपाने वाला होगा, लेकिन होगा वही जो खोदा पहाड़ और निकली चुइया, क्योंकि इससे पहले इनका कैरेक्टर देख चुके हैं। ये बयानबाजी करते हैं, सियासत करते हैं, भाषण देते हैं, पर ज़मीन पर उतारते नहीं हैं। तो राजस्थान को नंबर 1 बनाया कमजोरी के मामले में। तो राजस्थान को जिस तरीके के बजट की और जिस तरीके की संभावनाओं की उम्मीद थी वो तो होंगी नहीं। ये जो जिस तरीके से प्रचारित कर रहे हैं, ये ज़रूर है कि वो कोशिश करेंगे और ये दावा करते हैं कि हम लोग इस बजट के आधार पर रिपीट करेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कि वो रिपीट नहीं करेंगे। इस बार कांग्रेस पार्टी परमानेंट इस राजस्थान की राजनीति से डिलीट जरूर हो जाएगी, क्योंकि किसान, नौजवान, महिला, दलित, वंचित, ये सब लोग निराश, नाराज, हैरान, परेशान और हलकान हो चुके हैं।